Hey guys, welcome back to my channel. Hope all is well. I think all of you are following safety measures and guidelines issued by the governments against due to pandemic. Stay healthy, be safe at home. So now let's come to the point. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे what to do after 10th कि 10th के बाद हम क्या करें, कि हम आर्ट्स करें, कॉमर्स करें, साइंस करें, पॉलिटेक्निक करें, आईटीआई करें या फिर पैरामेडिकल करें। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेके कि हमें आगे क्या चूज़ करना है, हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो हर स्टूडेंट अपनी पसंद का सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है एंड ऐसे में अगर उसे अपनी पसंद का सब्जेक्ट ना मिले तो उसे अपने करियर बनाने में बहुत ही मुश्किल होती है। एंड आपको अपने आगे की पढ़ाई के लिए कौन सा कोर्स या किसी सब्जेक्ट का चयन करना है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाट टू डू आफ्टर 10th कि 10th के बाद क्या करें। एंड जो स्टूडेंट 10th पास कर चुके हैं या फिर जो करने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक पक्का से देखना। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हम 10th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास कौन सी स्ट्रीम होती है या फिर हम कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट होता है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। ये तीनों बेसिक या फिर जनरल कोर्सेज होते हैं जो हम करते हैं। ओके, तो आप आर्ट्स कर सकते हो, कॉमर्स कर सकते हो या फिर साइंस कर सकते हो। अगर आपको ये सब तीनों नहीं करने ना, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, आईटीआई कर सकते हो या फिर आप पैरामेडिकल कर सकते हो। ओके, सो आगे वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं जनरल कोर्सेज। तो जनरल कोर्सेज में हमारे पास आते हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। ये बेसिक कोर्सेज होते हैं जो मोस्टली सभी लोग करते हैं, बट कभी कभी किसी स्टूडेंट का इनमें इंटरेस्ट नहीं होता, वो ये नहीं करना चाहता, इनके अलावा कुछ और करना चाहते हैं। तो ये तो बेसिक कोर्सेज होते हैं जो होते हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अगर आपको ये नहीं करना, अगर आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है, कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ हटके करना चाहते हो, तो आप ये नहीं करना चाहते, तो इसके अलावा आप कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो। प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल। आप ये 3 कोर्स कर सकते हो। अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में इंक्लूड्स होते हैं सम डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हो। ओके, सो अभी हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं साइंस के बारे में। अगर आपको अपना साइंस स्ट्रीम से 11th-12th करना है, अगर आपको साइंस स्ट्रीम करनी है, तो साइंस स्ट्रीम के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। एक तो आप साइंस एक मेडिकल से कर सकते हो, एक होता है नॉन मेडिकल। मेडिकल में हमारे पास होते हैं पीसीबी एंड नॉन मेडिकल में हमारे पास होता है पीसीएम। सो अभी हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपको मेडिकल पीसीबी से करना है तो हमारे पास आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आपको पीसीएम से करना है, मीन्स नॉन मेडिकल से करना है, तो उसमें हमारे पास आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। पीसीबी एंड पीसीएम में हमारे पास बस एक ही सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है, जो कि होता है बायोलॉजी एंड मैथ। एंड गाइस, अब साइंस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि जो साइंस होता है उसको उस कैटेगरी को लोग सबसे ऊपर रखते हैं, टॉप पे रखते हैं। ऐसे कहते हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ाकू है, मीन्स जो पढ़ने वाला है, वो साइंस ही लेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब स्टूडेंट्स की चॉइस पे डिपेंड करता है। चॉइस एंड इंटरेस्ट, आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो स्ट्रीम लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि जो ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं वो साइंस लेते हैं, बट जो साइंस से करता है उनका जो फ्यूचर होता है वो ब्राइट होता है। वो लोग, जिन लोगों को मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना होता है, वो लोग साइंस लेते हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स के बारे में। जो लोग कॉमर्स लेते हैं उनका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। एंड जिनको अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो लोग कॉमर्स लेते हैं, या फिर जिन लोगों को न्यू
न्यू कुछ सीखना होता है वो लोग कॉमर्स लेते हैं। या फिर देखो गाइस, कॉमर्स में ऐसा होता है कि कॉमर्स में हमारे पास न्यू सब्जेक्ट्स आते हैं जो सब्जेक्ट्स हमने कभी बचपन से पढ़े नहीं होते। कॉमर्स में हमारे पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं। सो जिन भी स्टूडेंट्स को अकाउंट्स में इंटरेस्ट होता है वो लोग कॉमर्स लेते हैं। एंड कॉमर्स करने वाले स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर होता है वो बहुत ब्राइट होता है। एंड कॉमर्स करने वाले स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर में दोनों में ही अपना करियर बनाते हैं। एंड कॉमर्स स्टूडेंट कॉमर्स करके बिजनेस एक्सपर्ट या फिर बैंकिंग सेक्टर में अपनी जॉब पा सकते हैं, या फिर वो सीए या फिर सीएस बन सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को बिजनेस एंड ट्रेड्स के बारे में पढ़ाया जाता है। सो अभी हम देख लेते हैं कॉमर्स में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। सो फर्स्ट हमारा होता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। जनरली हमारे पास 5 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। ये स्कूल पे डिपेंड्स करता है, किसी स्कूल में मैथ एंड हिंदी में चॉइस होता है, कहीं पर हिंदी होता है, कहीं पर मैथ होता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको चॉइस करना है तो आप मैथ लेना, बिकॉज आप ज़्यादा नंबर के चक्कर में हिंदी तो ले लेते हो, बट जब आगे जाके आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना होता है ना, तो आप मैथ को छोड़ना चाहते हो, लेकिन मैथ आपका पीछा नहीं छोड़ता। मैथ फिर भी वहाँ पे टपक पड़ता है। एंड वहाँ पे जो मैथ आता है वो 11th-12th के बेसिस पर ही आता है। सो मैथ को स्किप मत करना। मैथ अगर आपको चॉइस हो तो आप मैथ ही लेना। सो नेक्स्ट हम देखते हैं आर्ट्स के बारे में। सो ज़्यादातर स्टूडेंट्स और बहुत लोग सोचते हैं कि आर्ट्स बहुत हल्का होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। आर्ट्स जो होता है ना, वो होता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और ज़्यादातर जो लोग आर्ट्स लेते हैं ना, आर्ट्स के स्टूडेंट ही ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करते हैं। यूपीएससी स्टेट एग्ज़ाम में भी आर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो आपको गवर्नमेंट जॉब की जब प्रिपरेशन करते हो तो आपको पढ़ना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी मान के मत चलना कि आर्ट्स जो होता है वो बहुत हल्का होता है, या फिर जो लोग पढ़ना नहीं चाहते, कम पढ़ना चाहते, वो आर्ट्स लेते। आर्ट्स करने वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर्ट्स में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। सो फर्स्ट हमारा आता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिज़िकल एजुकेशन, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स। सो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको आर्ट्स में पढ़ने पड़ते हैं। सो अगर आपको ये जनरल कोर्सेज नहीं करने, इनके अलावा आपको कुछ और करना है, सो वो भी मैं डिस्कस करूँगी। सो ये जो कोर्सेज़ होते हैं ये आते हैं हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ में। जैसे कि हमारा फर्स्ट होता है पॉलिटेक्निक जो हमारा होता है ये 3 इयर्स का कोर्स होता है। एंड इसे करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो, और इसे करने के लिए राज्य सरकार द्वारा परीक्षा को पास करना होता है। अगर आप पास नहीं कर पाते तो आप किसी भी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज से भी एडमिशन लेके कर सकते हो। एंड यह जो होता है एक डिप्लोमा कोर्स होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं आईटीआई की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एंड आईटीआई जो होता है ये 1 से 2 ईयर आईटीआई जो होता है ये 1 ईयर से 2 ईयर्स का कोर्स होता है। एंड इसे करने के बाद डायरेक्ट जॉब लग जाती है। एंड जो आईटीआई होता है इसमें हमारे कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं, जिसमें इंक्लूड्स होते हैं इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, प्रोग्रामर असिस्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ये सब कोर्सेज इसमें करवाए जाते हैं आईटीआई में। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है ना, तो आप पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हो। एंड पैरामेडिकल का कोर्स 2 मेथड से होता है। फर्स्ट होता है सर्टिफिकेट कोर्स एंड सेकंड होता है डिप्लोमा कोर्स। जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो होता है 3 मंथ से लेके 1 ईयर का। एंड जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो होता है 1 ईयर से लेके 2 ईयर्स का। एंड इसमें इंक्लूड्स होते हैं, ये आप करके एमआरआई टेक्नीशियन या फिर एक्सरे टेक्नीशियन एंड या फिर नर्सिंग केयर टेक्नीशियन भी बन सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं
शॉर्ट टर्म कोर्सेज, तो अगर आपको जनरल कोर्स भी नहीं करना, प्रोफेशनल कोर्सेज भी नहीं करना, तो आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में हमारे पास आते हैं डिप्लोमा इन साइबर सिटी, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन डाटा एंट्री, डिप्लोमा इन कल्चर कोर्सेज। सो ये सब हमारे डिप्लोमास होते हैं। तो आप इनको कर सकते हो, इनको करके भी आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 11th-12th नहीं कर रहे हो तभी करो, अगर आप 11th-12th कर रहे हो या फिर आप कॉलेज में भी हो तभी भी आप इन शॉर्ट कोर्सेज़ को कर सकते हो। इन शॉर्ट कोर्सेज़ को करके भी हमें बहुत बेनिफिट होता है हमारे आगे जो लाइफ में जब हम जॉब वगैरह करते हैं, तो ये जो कोर्सेज़ होते हैं इनसे हमें बहुत बेनिफिट होता है। इनसे जो हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं, जो नॉलेज मिलती है, जो स्किल मिलती है, वो आगे जाके हमारी जॉब में, हमारी लाइफ में बहुत काम आती है। तो आप ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ ग्रेजुएशन के टाइम पे या फिर अपने स्कूल वगैरह के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे साथ साथ कर सकते हो। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ गाइस। सो गाइस, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ कर लीजिए एंड साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बिकॉज़ जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है ना वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप बांटोगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।